अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी। हमने जावा की पिछली क्लास में जावा स्विंग की पिछली क्लास में हमने देखा था जे फ्रेम कैसे बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि जे फ्रेम का साइज़ कैसे सेट करते हैं। उसके अलावा जे फ्रेम की लोकेशन कैसे सेट करते हैं। उसके अलावा एक और बाउंड्स मेथड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं, नेटबिन को ओपन करते हैं। हम अपने पिछले प्रोग्राम को देखते हैं और इसको रन करते हैं और आपको पिछली ये वाला कॉर्नर में देखें कि चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और जो चीज़ है वो फ्रेम फ्रेम डॉट सेट। ठीक है, फ्रेम डॉट सेट साइज़ का एस बड़ा आई जेड साइज़ और डबल कोटेशन। इसके अंदर आपने लिखना है इसका साइज़, कुछ भी लिख सकते हैं, 34 कॉमा 123। ठीक है, पहले आपने देखा था इसका साइज़ बिल्कुल ही छोटा आ रहा था। अब हम इसको देखते हैं। ओके, अब इसका साइज़ थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो चुका है। अब बिल्कुल ऊपर आ रहा है, तो हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा अपनी जगह भी चेंज कर दें। डॉट सेट लोकेशन, लोकेशन का एल बड़ा, लोकेशन डबल। अब इसमें लोकेशन लिखें कि लेफ़्ट साइड से ये 200 पिक्सल छोड़ दे और टॉप से ये 300 पिक्सल छोड़ दें। और अब इसको सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखिए यहाँ से उसने कितने पिक्सल छोड़े, 300, और यहाँ से इसने 200 पिक्सल छोड़ के हमारे सामने आ चुका है। अब दोनों को हम कमेंट्स करते हैं, कमेंट कर दें। कमेंट करने का आपको पता है कि डबल स्लैश जो होती है वो लाइन के शुरू में लगाते हैं, क्या आ जाती है, वो लाइन कमेंट्स बन जाता है। अब इनका आसान हल क्या है, फ्रेम डॉट्स डॉट सेट BOUNDS बाउंड्स, और इसके अंदर हमने लिखना है सबसे पहले उसकी लोकेशन 200 पिक्सल, फिर 200 पिक्सल, फिर उसका साइज़ करना है 700 कर दें और 500 कर दें। अब प्रोग्राम को सेव करें, यानी कि उसकी विड्थ 400 है, 700 है, और ऊंचाई चौड़ाई उसकी क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, 500 है, 500 पिक्सल है। याद रखना ये हम सारा काम पिक्सल में कर रहे हैं। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए यहाँ से 200 छोड़कर, और इसकी लंबाई जो है 500 और चौड़ाई कितनी होगी 700, विड्थ 700, और ऊंचाई इसकी लेंथ इसकी कितनी होगी 500 होगी। दोस्तों ये थे हमारा फ्रेम। ठीक है, फ्रेम के अंदर हमने आज 3 चीज़ें नहीं सीखी हैं। सबसे पहले हमने फ्रेम बनाना सीखा था, उसके बाद फ्रेम का हमने मेथड बनाया, फिर फ्रेम को हमने शो किया, फिर उसके बाद फ्रेम को हमने क्लोज़ करना सीखा, फिर उसके बाद हमने फ्रेम का साइज़ करना लगाना सीखा। उसके बाद साइज़ लगाने के बाद हमने उसको लोकेशन दी कि वो स्क्रीन के किस हिस्से पर नज़र आए। फिर इन दोनों का मुतबादल एक और मेथड जिसे बाउंड मेथड कहते हैं, उसको इस्तेमाल करके दोनों काम ही हमने एक ही लाइन में ले लिए। ठीक है, इससे आपके प्रोग्रामर होने का अच्छा सबूत मिलता है और आप अच्छे प्रोग्रामर नज़र आते हैं और आपकी वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। इसमें सबसे पहले आपने लोकेशन लिखनी होती है, फिर उसके बाद उसकी
चौड़ाई, फिर उसके बाद उसकी ऊंचाई, ठीक है, यानी कि विड्थ और लेंथ। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन, जो कि इंशाल्लाह जल्दी ही अगली जावा की क्लास में मुलाकात होगी।